हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में डेली आपके लिए हिंदी की एक नई क्लास लेकर ज़रूर आती हूँ। आज जो ये पाठशाला हमारी चल रही है, इसमें आज जो कक्षा लगी है वो है क्लास 12वीं की, यानी कक्षा 12वीं हमारी हिंदी कोर की। हिंदी में हमारे 2 सिलेबस चलते हैं और दोनों में ही बुक्स अलग अलग चलती हैं। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है कोर। कोर में हमारी 2 बुक चलती हैं, आरोह भाग 2, विधान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 टोटल हमारी बुक हैं। अभिव्यक्ति माध्यम हमारी कोर और इलेक्टिव दोनों ही कोर्सेज में चलती है। हम सभी कुछ कराएंगे, जैसा कि हम अपनी विधान बुक करा चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपनी आरोह बुक में। आरोह बुक का हमारा जो प्रथम अध्याय है वो है आत्म परिचय और एक गीत। यहाँ पर हमारे सामने 2 कविताएं, यानी कि एक कविता और एक गीत प्रस्तुत किया गया है, जिसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। याद रखिए, ये बुक हमारी काव्यखंड और गद्यखंड दोनों में ही विभक्त है। तो सबसे पहले ये शुरू होती है काव्यखंड से, इसलिए इसका प्रथम अध्याय हमारा यही है। तो यहाँ पर आज हम कर रहे हैं इसका 1 शॉट रिवीजन। अब 1 शॉट में हम क्या करेंगे, 1 शॉट में हम फटाफट जो है, जो हमारी दोनों ही कविता, यानी कि एक कविता और एक गीत है, इन दोनों की ही लाइन वाइज व्याख्या को समझेंगे और साथ ही साथ हम इनके भावार्थ को भी देखेंगे कि किस तरीके। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि इसका व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करने के लिए उस व्याख्या का पता होना ज़रूरी है। तो वो तो हम बताएंगे कैसे लिखा जाता है, लेकिन हम लाइन वाइज लाइन अर्थ भी आपको समझाएंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर रहे कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें समझाई या पढ़ाई गई हैं। तो 2 कविता है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं आत्म परिचय से। आत्म परिचय हमारी लंबी कविता है इसमें, जिसे हमने 5 भागों में विभक्त करके प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हमारे सामने 2 पद हैं। क्या है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कभी भी अगर आप कोई भी कवि की कविता पढ़ रहे हैं या गीत पढ़ रहे हैं, तो उस कवि की मनोदशा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही सारी चीज़ें उसकी कविताओं में हमारे सामने झलकती है। तो यहाँ बच्चन जी ने जो है वो अपने जीवन का एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उन्हीं उतार चढ़ावों में से जो एक समय ऐसा था कि जब वो थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे जीवन को चीज़ें, तो वो हमारे सामने ये प्रस्तुत किया। यहाँ पर क्या दिया है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब जग जीवन का भार का तात्पर्य यहाँ क्या है? हमारे जीवन में जब खुशी के पल होते हैं तो हम बड़े खुश रहते हैं और बहुत जल्दी वो पल बीत भी जाते हैं, लेकिन जब हमें तकलीफ़ होती है या बहुत सारे संघर्ष होते हैं तो वो जीवन हमारे लिए थोड़ा सा भारी हो जाता है, वो समय कटता नहीं है। तो उन्होंने कहा, उनके कहने का तात्पर्य है कि उनके जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें घटित हुई हैं जिनको वो अपने ऊपर लादे हुए हैं, अर्थात वो दुख के पल जो हैं वो उनके साथ हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ, अर्थात उनके जीवन में इतनी दुख तकलीफ होते हुए भी वो अपने साथ प्रेम लेकर फिरते हैं। अब प्रेम लेके फिरने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के साथ कोई चीज़ें अगर गलत होती हैं या हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं तो दूसरे पर भी हम गुस्सा उतार देते हैं, अपने सामने वाले पर भी। लेकिन यहाँ पर कवि के साथ ऐसा नहीं था। कवि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष झेल रहे थे, तकलीफ़ें भी थी, लेकिन तब भी वो अपने साथ प्यार लेकर फिर रहे थे और दूसरों को प्यार ही बांट रहे थे। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिया फिरता हूँ। अर्थात उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उनके दुख भरे जीवन में उन तारों को छुआ, अर्थात उनके हृदय को छुआ, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर सांसों के 2 तार लेने का तात्पर्य क्या है? भाई सांसें तो सभी की चलती हैं, वैसे कवि की भी चल रही थी, लेकिन उन सांसों में भी एक झंकृत, यानी कि अब यहाँ पर झंकृत क्या होता है ना, एक एफेक्शन होता है, कोई व्यक्ति, कोई पल, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत ही ज़्यादा टच मोमेंट देती हैं। कि वो टच मोमेंट क्या होता है, हमारे दुख भरे टाइम में भी हमको बहुत ज़्यादा सहारा देती हैं। तो ज़रूर उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था या कोई ऐसा पल था जिसने उन्हें अंदर तक टच किया और वो यादों को वो हमेशा अपने साथ रखते हैं।
वही चीज दिया, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, मतलब जिस किसी ने उस तारों को झंकृत किया था, अर्थात वो एक अच्छा मूवमेंट उन्हें दिया था, उस मूवमेंट को वो हमेशा साथ लेकर चलते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब स्नेह सुरा का मतलब, स्नेह मतलब प्यार, सुरा मतलब शराब या मदिरा, तो वही है स्नेह सुरा का। अब यहाँ पर लोगों को क्या होता है, अपने गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन वो कहते नहीं, मुझे अपने जीवन में मैंने चाहे जितनी तकलीफ झेली हो, लेकिन अभी भी मेरे पास क्या है, प्यार रूपी मदिरा है। अब मदिरा से क्या है, नशा चढ़ता है, और यहाँ पर उनके ऊपर जो है उस प्यार का नशा है, वो स्नेह, वो ममता, वो प्यार जो है वो उन्होंने उसको पी रखा है। मैं कभी ना जग का ध्यान करता है, जग वाले क्या कहते हैं मैं इस चीज से कभी भी कोई राब्ता नहीं रखता, वो क्या कहते हैं वो अपना जाने। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अब इस जग का क्या रीत है, जो किसी की बड़ाई करता है उसे लोग हमेशा पूजते हैं, यानी कि अगर हम आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो आप हमें बहुत पूजोगे, आप मुझे बहुत इज्जत दोगे, लेकिन अगर मैंने आपकी 2-3 खामियां बता दी या बुरी चीज़ें बता दी तो आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली कि मैं जो है जग पूछ रहा उनको जो जग का गान किया करते हैं, अर्थात ये जग उन्हीं लोगों को पूजता है जो उनकी भलाई की बातें, उनकी अच्छाई की बातें किया करते हैं। मैं अपने मन का ज्ञान किया, मुझे इस दुनिया की कोई फिक्र नहीं, कोई मेरे बारे में क्या कहे क्या कुछ नहीं कहे, मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जीता हूं। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है। बच्चन जी कहते हैं, मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूं, उसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। अर्थात इस जीवन में मुझे बहुत से दुख मिले, लेकिन उस दुख का भार लेकर मैं फिरता हूं, लेकिन तब भी मेरे पास क्या है, प्यार है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन कहीं इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, यानी कि हम जैसा आपके बारे में अच्छा कहेंगे तो आप हमारी वाहवाही करोगे, नहीं तो हमको पूछोगे तक नहीं, तथा उनका गुणगान करते हैं। कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है, जो उसके मन में है वो उसी की बात किया करता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पद है, मैं निज उर में उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यह अपूर्ण है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। अब यहाँ आगे वो क्या कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता। निज मतलब मेरा, उर मतलब हृदय, और उद्गार मतलब उसके अंदर जो भाव हैं, ऐसे भाव जिनको जो है हम किसी को बोल नहीं सकते। उद्गार का तात्पर्य क्या होता है, ऐसी दुख या ऐसे बात जिनको हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ है, मैं अपने हृदय के जो भी तकलीफ है मैं उनको अपने अंदर ही लेकर फिरता रहता, मैं उसे किसी नहीं कहता। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर इतना कुछ है, मेरे हृदय में इतनी तकलीफ, इतने भाव हैं जो मैं किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने हृदय में दूसरों के लिए उपहार लेकर फिरता हूँ। अर्थात मैं दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, अच्छी भावनाएं रखता हूँ और अच्छा ही करता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। अर्थात ये अपूर्ण संसार क्यों बोला गया? अब ये संसार तो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन यहाँ पर लोग भौतिकवादी हैं, यानी कि उन सुखों के पीछे भागते हैं। अब जैसे है जो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, अब किसी को बहुत बड़ा टीवी चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को मोबाइल अच्छा चाहिए, तो ये सारे जो भौतिक सुख है
ये क्या है, ये एक अपूर्ण संसार को दर्शाते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि सच्चा सुख किस में, सच्चा सुख है हमारे रिश्तों में, हमारे प्यार में, ईश्वर भक्ति में। तो वही चीज, इसी संसार जो भौतिकवादी सुख के पीछे भागता है, ऐसे संसार को उन्होंने अपूर्ण कहा है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। तो स्वप्न मतलब क्या हो गए, जो मैंने अपने जीवन में जो भी चीजें इमेजिन की थी कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो मैंने अपना ही उसका एक संसार बना रखा है और मैं उसी में जीता हूं। मुझे ये भौतिक सुख नहीं पसंद है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो यहाँ क्या कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि। अब हृदय मतलब हमारा हार्ट हो गया, उसमें अग्नि जलाना, यानी कि मेरे अंदर दुख है, तकलीफ है, सब कुछ है। तो अग्नि क्या है, अग्नि हमें तकलीफ देती है ना, तो वही चीज उन्होंने बोला कि मेरे हृदय में दुख भी है, तकलीफ भी है, दहा करता हूं, मतलब मेरे अंदर की जितनी जो तकलीफ है उन्हें अग्नि रूप में मैं जलाकर नष्ट करता रहता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। अब लोग क्या होते हैं, जब सुखी होते हैं तब बड़ा अच्छा करते हैं, दुख होते हैं तो हाय हाय करते हैं। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि उनके पास सुख हो दुख हो, दोनों ही कंडीशन में वो बहुत ही मस्त रहते हैं, एक ही जैसी कंडीशन में रहते हैं। सुख को भी हंस के जहां पार करते हैं, वहीं दुखों को भी हंसकर पार किया करते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। अब भव सागर का मतलब क्या है, ये संसार। अब इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए लोग बहुत सारे भौतिक सुखों को अरेंज करते हैं, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को अरेंज करते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, आने जाने के लिए व्हीकल लेते हैं, गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, ये सारी चीज़ें लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए एसी है, फैन है, बड़े बड़े घर बनाए करते हैं। तो वो ही सब चीज़ें क्या है, इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए वो बहुत सारे भौतिक सुखों का सहारा लेते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मुझे क्या है, ये भव मौजे का तात्पर्य क्या है कि मेरे जीवन में आने वाली जितनी भी तकलीफें हैं, मैं उनको बड़ा ही एंजॉय करता हुआ चलता हूं। मुझे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए इन भौतिक सुखों की आवश्यकता नहीं है। अब इनकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे सुखी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। अब कल्पना का संसार क्या है, उसने जो सारी चीजें सोची अपने जीवन में कि उसे ऐसी चीजें मिलनी चाहिए, तो उसने वो अपना कल्पना का एक संसार बनाकर रखा है और वो उसमें ही सुखी होकर जीता है। वह कहता कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूं, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूं। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उसे मस्त रहता हूं। यानी कि कोई भी तकलीफ आए, कोई भी खुशी आए, कोई तकलीफ आए, मैं बहुत मस्त होकर जीता हूं। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात कर्म करते हैं तभी तो भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर चलता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। ये जो संसार है इसको पार करने के लिए वो इस तरीके के सुखों का, इन तरह की साधनों का इस्तेमाल नहीं करता है। साधन नाव हुई ना भाई, सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए, तो इस संसार को भवसागर कहा है, तो उसको पार करने के लिए कर्मरूपी नाव बनाई, उसमें भौतिक सुखों को अरेंज किया और तब वो इस संसार को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ही मस्ती करते हुए इस संसार को पार करने की ठान रखी। आगे है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिठे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहां पर दाना। फिर मोड़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा सीखा ज्ञान भुलाना। अब क्या कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। अब जब जवानी होती है, यौवन होता है, तो एक सब कुछ कर गुजरने की, कि हम इस संसार में हर एक कार्य करते हैं, इस चीज का हमारे अंदर जोश होता है, उन्माद होता है,
पागलपन होता है। तो वही कह रहे हैं, मैं अपने जीवन में यौवन यानी जवानी का जो पागलपन है, दीवानापन है, जो जोश है, मैं उसे लेकर चलता हूं। उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूं। अब वो जो पागलपन है उसमें भी अवसाद का मतलब क्या हो गया, जो दुख है, तकलीफें हैं, उनको लेकर फिरता हूं। मेरे जीवन में अभी तक मुझे जो दुख मिले हैं, तकलीफें मिली हैं, मैं उनको लेकर चलता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। अब ये जो चीजें क्या हैं, जो मेरे जीवन की तकलीफ है, भाई यौवन का उन्माद है और उस उन्माद में मेरे पास दुख भी है। तो ये जब वो उन्माद मुझे याद आते हैं, जो अवसाद मुझे याद आते हैं, तब क्या करते हैं, ये बाहर से मुझे हंसाती हैं पर भीतर से रुलाती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। अब ये जवानी का जो अवसाद है, जवानी में अर्थात उनके जीवन में कोई ऐसा रहा जो अब उनके साथ नहीं है, तो उसकी जो तकलीफ है वही अवसाद के रूप में व्यक्त हो रही है। तो उन्होंने बोला क्या, अब मैं अपने जीवन में उस व्यक्ति की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना ना। तो मतलब क्या है, बहुत सारे यत्न किए, मतलब कि इन तकलीफों को कर यत्न मिटे सब, यानी कि बहुत ज्यादा हमने कोशिश करी इन सब को मिटाने की, सत्य किसी ने ना जाना, यानी कि मतलब इतना मैंने उसको मिटाने की कोशिश करी कि ताकि कोई दूसरा इसके बारे में जान ना पाए। नादान वही हाय जहां पर दाना। वो लोग ये नहीं जानते हैं, यहाँ के लोग क्या है, नादान है, अर्थात मूर्ख हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि जहां पर अक्लमंद लोग होते हैं वहीं पर जो है मूर्ख लोग भी हुआ करते हैं। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। और इतना सब कहने के बाद भी कहते हैं कि ये संसार मूर्ख है जो इतना भी करने के बाद भी नहीं सीखता है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, अर्थात मैंने अपनी दुख तकलीफों में जितना कुछ भी सीखा है, मैं वो सारा सीखा ज्ञान अब भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे जीवन की जो तकलीफें अगर हम भुला दें तो शायद हम जीवन ज्यादा अच्छे से जी पाएं। तो वही हमारे यहाँ कवि का तात्पर्य है। कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख मिले हैं, वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारा कोई प्रिय है, हमसे बिछड़ गया है, तो जब हमें उसकी याद आएगी तो हमको अंदर से तो तकलीफ देगी। वही हमारे कवि के साथ हो रहा है। कवि कहता है, इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख अर्थात नादान भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर लोग होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, लोग ये जो चतुर लोग हैं इनका कोई अलग संसार नहीं होता, मूर्खों का कोई अलग संसार नहीं होता। क्या होते हैं, ये एक ही संसार में रहते हैं। जहां अक्लमंद लोग होते हैं वहां मूर्ख भी होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग की सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुलाकर नई बातें सीख रहा हूं, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भुलाकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। इस संसार ने मुझे जो चीजें सिखाई हैं, मैं उन सभी को भूल जाना चाहता हूं और अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। आगे है, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो क्या यहां पर कहते हैं, मैं और मतलब मैं और हूं, और जग और कहां का नाता, मतलब इस संसार में मैं रह रहा हूं लेकिन तब भी मेरा जो है इस संसार से कोई नाता नहीं। ये संसार अलग है और मैं अलग हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, अर्थात अब उन्होंने क्या इससे पहले कविता में बोला ना कि उन्होंने अपने एक सपना, अपने सपनों का एक संसार बना रखा है। तो ऐसा संसार वो रोज बनाते हैं और रोज मिटाते हैं।
तो वो जो संसार है चल रहा है वो उसकी तरीके से नहीं चलते, उन्होंने अपना एक संसार बसाया हुआ। तो वही कह रहे हैं, ये जग कोई और है, मैं कोई और हूं, मेरा इससे कोई नाता नहीं, मैं ऐसे ना जाने कितने जग रोज बनाता और रोज मिटाता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूं। यहां पर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए वैभव समृद्धि जीवन को वो एकत्र कर रहा है, अपने जीवन को सुखी, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं की चीजों को एकत्र कर रहा है। और मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकराता, पृथ्वी को ठुकराता मतलब मुझे ऐसा संसार बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे जीवन को ठुकराता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज अर्थात अपना, निज मतलब क्या हुआ, अपना। रोदन, रोदन अर्थात रुलाने वाली जो पल होते हैं, रोदन का मतलब रोना होता है। रोदन में राग लिए मतलब मैं रोता हूं, उसमें भी गाना है, यानी कि जो भी मेरे जीवन में तकलीफ आई उसके कारण मेरा मन रोता है, तो उसमें भी क्या है, अपना ही एक मजा है, अपना ही एक राग है। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूं, अर्थात मेरा मन इतना दुखी है लेकिन मैं अपनी बोली को बहुत शीतल रखता हूं। तो वही चीज ना, मन में आग है लेकिन बोली मेरी शीतल है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैंने मेरे लिए जो मेरी यादों का जो मैंने संसार बसाया है वो भले ही खंडर हो, क्या है, वो भले ही खंडर हो, उन खंडरों पर भूपों यानी राजाओं के महल भी न्योछावर हैं, मुझे वो खंडर इतने प्रिय हैं। वही दिया ना, मैं वह खंडर का भाग, और मेरे लिए वही खंडर मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है और मैं उस खंडर को हमेशा अपने साथ रखता हूं। खंडर मतलब क्या हो गया, यादों का एक संसार जो है वो उन्हें उन राजाओं के महलों से कहीं ज्यादा प्रिय है। कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, जिसे उसे मिटा देता है, फिर उसे कहता है निर्माण किया और फिर उसको क्या किया, मिटा दिया। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। अब रोदन अर्थात क्या है, रोना, यानी कि रोना क्यों आएगा, तकलीफ से आएगा, लेकिन तब भी उसमें प्रेम है। उसकी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। अंदर से तकलीफ है लेकिन वाणी में शीतलता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चीजें सेटिस्फाई से नहीं है उन सारी चीजों से। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर होते हैं। ऐसे खंडर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्योछावर कर सके। मतलब वो उसके लिए उसकी यादों का खंडर, उसके सपनों का खंडर जो है वो बहुत प्रिय है, जो यहाँ पर वो किसी चीज पे भी जो है न्योछावर करने को तैयार नहीं है। अब आखिरी हमारे पास में पंक्तियां हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर ऐशम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अब चूंकि ये क्या है, कवि है, तो जब इनको तकलीफ हुई तो रोए, तो सब संसार ने बोला अरे भाई क्या गाना गाया, क्या गाना गाया। क्योंकि कवि को जब तकलीफ होती है तो वो हमेशा क्या करता है, अपनी तकलीफों को पन्नों पर लिखता है, कविता बनाता है, गीत बनाता है, छंद चौपाइयाँ लिखता है ना। तो उसी तरीके से कवि ने भी, जब कवि रोए तो लोगों ने बोला क्या, तो वाह तुमने क्या गाना गाया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने उस तकलीफ में मैं फूट फूट कर रोया तो तुमने बोला कि छंद बनाया। अब कवि है, तकलीफ हुई तो उसने कविता लिख डाली, तो उसको बोला गया तुमने क्या छंद बनाया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। तो कहते हैं ये दुनिया मुझे एक कवि कहकर पुकारती है, लेकिन मैं कवि नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया का एक दीवाना हूँ। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ठोकर खाई है, तकलीफ खाई है,
तो इसलिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, दीवाना कहते हैं, कवि नहीं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, अर्थात मेरी वेशभूषा क्या है, वो दीवानों जैसी है। मैं मादकता निशेष लिए पढ़ता हूं। मादकता मतलब क्या होता है, किसी चीज में डूब जाना। तो वो अपनी वो मादकता, वो नशा जो है, वो मेरी कविताओं के जरिए मैं लेकर साथ में फिरता हूँ। जिसको सुनकर जय शाम झुके लहराएं, अर्थात जिसको सुनकर ये सारा जग जो है झुक जाता है, मस्ती में झूम जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, अर्थात यहां पर कवि आखिरी लाइन में बहुत बड़ी बात कह रहा है कि आपके जीवन में चाहे जितना दुख हो, जितनी तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप मदमस्त होकर रहिए। वही मस्ती जैसा मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है और मैं मदमस्त होकर जी रहा हूं, यही संदेश मैं आपको देता हूं कि आप भी मदमस्त होकर जिया कीजिए। इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द के रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठता है। जब वेदना अधिक हो जाती है तो वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, यानी कि उसको जब दुख तकलीफ होती है तो शब्दों के माध्यम से लिखता है, यानी कि वो कविता लिख रहा है, गीत लिख रहा है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। तो ये संसार उन्हें, कवि कह रहा है, ये चीज उन्हें एक्सेप्ट नहीं है। वो क्या कहते हैं, मैं तो एक इस संसार का नया दीवाना हूं। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम से झुक जाते हैं तथा इसे झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, मैं मस्ती लेकर फिरता हूं और लोग उसे गीत कह देते हैं। अब कवि है, जब मदमस्त होगा, खुश होगा, तो हर चीज में वो कविता, छंद, चौपाइयों का ही निर्माण करेगा। तो वो मस्ती लेकर फिर रहा है और लोग बोलते हैं क्या गीत गाया तुमने। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पहली कविता जो है आत्म परिचय वो खत्म हुई। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपना आत्म परिचय देते हुए यहाँ पर उनकी जो मनोस्थिति थी वो हमारे सामने व्यक्त कर दी। अब इसी पाठ में हमारे पास हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ एक गीत है जो हमारे जीवन में जो समय कितना गतिशील है इस चीज का परिचय देता है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया है गीत में। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। अब इस कविता के पीछे के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पंथी अर्थात जो राह पर चलने वाला व्यक्ति होता है उसको, चिड़िया, इन दोनों के माध्यम से समय की गतिशीलता का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है कि कितनी जल्दी समय बीत जाता है। अब इसको देखिए, उन्होंने सबसे पहले पंथी के माध्यम से यानी कि राह पर चलने वाले व्यक्ति के माध्यम से बताया है। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो क्या कहते हैं, जब हम रास्ता है, अब आजकल तो हम लोग के पास बहुत सारे व्हीकल हैं, लेकिन तब भी आप अगर लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हो तो कोशिश ये करते हो कि रात होने से पहले हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन जब ये कविता लिखी गई तो व्हीकल्स इतने नहीं थे, उस समय लोग पैदल बहुत रास्ता तय किया करते थे। तो वही चीज़ इन्होंने वहाँ उदाहरण दिया कि जो राह पर चलने वाला व्यक्ति है, अर्थात कौन है, पथ पर चलने वाला क्या हुआ, पथिक हुआ। तो वो जब जा रहा है रास्ते में तो उसे ये तकलीफ है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, वो चल रहा है तो वो क्या कह रहा है, रास्ते में चलते चलते कहीं रात ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं, अर्थात मंजिल अभी दूर नहीं है, मतलब थोड़े दूर है कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, लेकिन तब भी उसे जल्दी जल्दी क्या है कि अभी कहीं रात ना हो जाए। यह सोचकर थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। अब वो सोच रहा है कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएगा तो रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाएगा। ये विचार जैसे ही उसके मन में आता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी कदम को बढ़ाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये पंक्ति देखिए हर
उसके बाद एक छंद के बाद रिपीट होगी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसका तात्पर्य क्या है कि दिन जो है, समय जो है वो बहुत जल्दी समाप्त होता है, इसलिए हमें हर एक काम बहुत तीव्र गति से करना पड़ता है। जैसे पंथी है वो जल्दी जल्दी चल रहा है, तो हर पंथ के बाद आप ये देखोगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये पंक्ति दी गई है। कवि कहता है शाम होते देख यात्री तेजी से चलता है, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, कहीं मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद जल्दी जल्दी चलता है। तो थकापंथी अर्थात थका हुआ राही है, तब भी वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अभी के जैसे जो है फैसिलिटीज आप रात में नहीं है कि आप रात में भी ट्रैवल कर सकते हो। पहले क्या होता था, अंधेरा हो गया तो हम लोग का जो दिन है वो रुक जाता था, जो भी काम है वो रुक जाया करता था। जैसे रात होने का मतलब क्या, जैसे सूरज ढला, तो अगर वो समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा तो उसे आधे रास्ते में ही पड़ाव डालना पड़ेगा, उसे रुकना पड़ेगा। इसीलिए थकित शरीर में भी वह उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। तो जैसे ही उसे ये विचार आता है कि शाम रात्रि होने वाली है, कि अगर रात हो गई तो उसे आधे रास्ते में ही अपना सफर रोकना पड़ेगा, तो ये सोचकर ही उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, मन में तरंग गति आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने पैरों को बढ़ाने लगता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब दूसरे छंद में उन्होंने चिड़ियों को, पहले में क्या है पथिक अर्थात राही को बताया, तो दूसरे में चिड़िया को बताया। चिड़िया जो है वो निकल जाती है अपने घोंसले से, किसके लिए, दाना चुगने के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि चिड़िया के जो छोटे छोटे हैं बच्चे वो प्रत्याशा में हैं, अर्थात उन्हें उम्मीद है कि माँ बाप खाना लेकर आएंगे, इसी उम्मीद से नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अब जो चिड़िया दिन भर के काम के लिए अपने घर से दाना चुगने के लिए जो निकली हुई है, जैसे ही उसे याद आता है कि उसके बच्चे जो हैं उनके वापस आने की आशा में, उनके इंतजार में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे, जैसे ही ये ध्यान आया उनके थके हुए परों में भी एकदम से गतिशीलता, चंचलता आ जाती है और वह तेज तेज अपने परों को फड़फड़ाकर जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाकर अपने नीड़ों को चले जाना चाहती हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती हैं। वे शीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती हैं, यानी जल्द से जल्द अपने घोंसलों में जाना चाहती हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं, कि जैसे उन्हें अपने बच्चों की याद आई वो जल्दी, शाम होने से पहले ही वो जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब हमारे कवि अपने बारे में बोल रहे हैं। अब कवि को पथिक के इंतजार उसके घर में कोई कर रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था। चिड़िया के बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो जल्दी जाना चाहता था। लेकिन अब मेरे कवि कहते कहें क्या, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, अर्थात मेरे से मिलने के लिए मेरे घर में कोई है ही नहीं, जिससे मिलने के लिए मेरा मन इतना विहल हो, इतना ज़्यादा बेचैन हो कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचूं, मेरे पास कोई है ही नहीं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, अब मैं जो जल्दी जल्दी घर जा रहा था, मेरे पैरों को ये याद आते ही कि मेरे घर में मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, मेरे पैर अपने आप शिथिल हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं।
भरता उर में विहलता है। और ये विचार कि मेरे घर में कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा, मेरे मन में इस चीज को लेकर एकदम से बहुत ज्यादा विषाद और दुख उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें भी सब, जैसे सब जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, दिन ढल रहा है तो मैं भी वैसे ही घर पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मैं किसके लिए पहुंचूं? क्योंकि मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई है ही नहीं। कवि कहता है इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा में प्रतीक्षा नहीं कर रहा है कि हाँ भाई ये आएंगे तो हम खाना खाएंगे या बच्चे खेलेंगे। उनके घर में उनका इंतजार करने वाला कोई भी नहीं है। वह भला किसके लिए भाग कर घर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं, उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। जैसे ही दिन ढलेगा वैसे क्या हो जाती है? रात हो जाती है। रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देती है। इससे उसका मन हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। अब जो है ना, एक तो उसके घर में उसके इंतजार के लिए नहीं है, और जैसे ही रात होती है तो उसके प्रिय की जो बिछुड़न थी उसको वो सारी तकलीफ याद आने लगती है, और इसके उसका मन और ज्यादा विहल हो उठता है। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट का फटाफट सारा एक्सप्लेनेशन देख लिया। एक कविता, एक गीत, उसकी लाइन वाइज व्याख्या देखी, और फिर उसका हमने भावार्थ भी पढ़ लिया। सारी चीज़ें देख ली। चैप्टर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी इस चैप्टर के काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस को लेकर आऊँगी। ध्यान से देखिएगा। क्यों मैं बोल रही हूँ ध्यान से देखिएगा? क्योंकि जितना आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फ्रेम करना उतना आसान होगा कि कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। ये टेक्निक आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आपने देख लिया और सीख गया, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आंसर जितना आप बनाओगे अपने आप, उतने अच्छे शब्दों को चुन पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आंसर्स को लिख पाएंगे। हिंदी में कोई ऐसा फटाफट कोई चीज़ नहीं होती कि हम फटाफट सीख जाएं। इसमें प्रैक्टिस ही मस्ट होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आप कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।